चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सारे जो बॉयज थे ना, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, बट वो मुझे भूल गए, या फिर आप कुछ भी करोगे कुछ भी हो सकता है, हमें पता भी नहीं होता कि ये चीज़ कुछ गलत वे में जा सकती है, लोग गलत। आज टेली चक्कर के साथ आई हैं एक स्पेशल गेस्ट जो मोस्ट टैलेंटेड है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और सबको आजकल मेकअप का गाइड्स भी देती रहती हैं। तो आज हमारे साथ है अरिशवा खान। प्लीज वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताओ। मैं बहुत अच्छी हूँ, काफ़ी अच्छी हूँ। आप कैसे हो बताओ? मैं बढ़िया। और क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, पर जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि अभी नाउ या 20s में हो आप जी, और कुछ ऐसे एक्सपेक्ट्स रह गए हैं कि यार मैंने ये भी कर लिया है, मैंने वो भी कर लिया है, यार अब नेक्स्ट क्या? ऐसे काफ़ी कुछ है जो मुझे करना है। स्पेशली मुझे खतरों के खिलाड़ी जैसा कुछ ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आपने मेरे पुराने इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो काफ़ी लोगों को पता है कि मैंने उस इंटरव्यू में भी बोला था कि मुझे खतरों के खिलाड़ी करना है। एंड मुझे पता है मेरी मम्मी नहीं करने देंगी, क्योंकि वो इतना डरती है कि मुझे कुछ हो ना जाए और फिर लग ना जाए, या एनिमल्स होते हैं वहाँ, हाइट्स होती है, तो उस सब चीज़ से उनको थोड़ा डर ऑफर आया है कभी? वो तो मम्मी को ही पता होगा क्योंकि मेरे तक आने नहीं देंगी वो, बट इंशाल्लाह आगे आएगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। खतरों के खिलाड़ी जैसे आपने बोला कि वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, तो किस चीज़ से डर लगता है सबसे ज़्यादा? मुझे टाइगर वाइगर रहेगा, शेर रहेगा तो उससे ही लगेगा ज़्यादातर। वैसे तो मैं तो एनिमल लवर हूँ, तो मुझे आदत है बहुत ऐसे एनिमल। पर हाँ, अगर आप किसी के सामने भी क्रोकोडाइल रखोगे या कोई ऐसा सांप वाप रखोगे तो ऑफकोर्स किसी को भी डर लगेगा। तो उतना तो ऐसा नहीं है कि हम डेली जाके सांपों के साथ खेलते हैं जो हमको आदत हो। हाँ, कैट डॉग तो वो सब तो नॉर्मल है, बट और कोई रहेगा तो फर्स्ट टाइम तो किसी को भी लगेगा डर। अरिशवा, आपने ना 12 इयर्स के एज में एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी, तो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे ना एक मैच्योरिटी भी तब आ जाती है। तो कभी ऐसा हुआ है लोगों ने कहा है कि यार इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी है, तो कुछ कुछ उस चीज़ को नेगेटिविटी में भी लोग ले लेते हैं कि क्योंकि अब आप डिसाइड कर सकती है कि यार मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं करना है, मुझे ये करना है। तो कभी ऐसा हुआ है और उस चीज़ को कैसे डील किया है? फिर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लेट मैच्योर हुई हूँ, मैं जल्दी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं सालों से काम करती आ रही हूँ। मेरी उम्र के जितने बच्चे थे वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थे, अगर मुझसे कंपेयर करेंगे सबको तो। क्योंकि मेरी आवाज़ भी, जितना लोगों को पता है, बहुत ऐसे बहुत बच्चों वाली थी उस उम्र में भी, जिस उम्र में बाकी लोगों की आवाज़ काफ़ी हैवी और मैच्योर हो गई थी। तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि मुझे मैच्योरिटी नहीं आई थी और मैं बहुत स्लो बड़ी हुई हूँ। मैं एकदम स्पीड में बड़ी नहीं हुई। अगर आप वर्क वाइज बोलोगे तो यस, मुझे बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ गई, मुझे बहुत जल्दी चीज़ें सीखने मिल गई कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं कैसे कर रही हूँ और लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे वो चीज़ पता चलने लगी। वैसे लोग तो ऑफकोर्स बोलते ही है कि मतलब किसी के बारे में भी कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना मैच्योर है जल्दी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में जो काम करता है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, क्योंकि उनके अराउंड इतनी चीज़ें होती है लाइफ में और इतने सब जल्दी सीखने मिलता है जो नॉर्मल एक स्कूल के बच्चों को नहीं मिलता है देखने और सीखने। तो ऑफकोर्स वो उनकी गलती नहीं, उनको ऐसा लगता है क्योंकि उनको वो दिखता है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। स्कूल डेज की आपने बात निकाली है, तो अपने स्कूल डेज में जब आप बालवीर ये सब कर रहे थे, तो कभी ऐसा हुआ है क्लास में जाके उन्होंने आपको सेलिब्रिटी तरह ट्रीट करा हो कि यार ये आ गई है? देखा जाए मेरा उल्टा था। मैं पहली बार तो मैं बहुत कम स्कूल जा पाती थी, क्योंकि शूट होते थे और फिर मैं आई थिंक बालवीर के टाइम 2 शोज़ कर रही थी एक साथ, तो उसमें बहुत मेरा स्कूल जो है वो मिस हुआ है। पर मैं जब भी जाती थी तो मैं कहना चाहूँगी मेरी स्कूल लाइफ उतनी बेटर नहीं रही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते थे और मुझे लेके क्या कह के चिढ़ाते थे? कि मतलब मैं इस चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाहूँगी, पर आपने पूछ लिया तो मैं बोल रही हूँ
कि मैं उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, बट स्टिल सारे जो बॉयज़ थे ना, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, बट वो मुझे हिप्पोपोटामस करके बुलाते थे, जिससे मुझे इतनी चिढ़ आती थी ना। वो लोग भले वो मस्ती में बोल रहे, पर मैं इतना चिढ़ जाती थी ना, और मैं सीधा जाके टीचर को बोलती थी और फिर प्रिंसिपल को बोलती, देखो मुझे ये किया, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला। फिर मैं घर आके रोती थी। तो फिर मम्मी 2-3 बार गए भी थे कि क्यों ऐसा ये लोग इसके बारे में बोलते हैं, बट फिर टीचर और सब ने उन बच्चों को डांटा, तो फिर तब से वो लोग स्टॉप हो गए। फ्रेंड्स हैं स्कूल में, फ्रेंड्स बने थे तब? 2-3 ही बने थे, बट अब तो काफ़ी साल हो गए, तो वो लोग हैं नहीं, मतलब है अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बट फ्रेंड्स नहीं है। बिकॉज जिस इंडस्ट्री में आप हो, फैंस कभी, फैमिली ठीक है रहती है, एक इमोशनल बैकअप होता है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस कभी ऐसी आ जाती है जहाँ पर हमें एहसास होता है कि एक फ्रेंड की भी नीड है। तो ऐसा कोई इस जर्नी में आपके साथ ऐसा कोई एक फ्रेंड रहा है जो हमेशा आपके साथ रहा है? यस, मेरे सारे पेट्स वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और मेरे पास 9 कैट्स हैं। वो सारी मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं दिन भर रात भर। उन्हें बस मैं चाहिए, तो उनसे बेटर फ्रेंड कौन हो सकता है, ये बताओ आप लोग। उनसे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो मेरी मम्मा है और मेरे पेट्स हैं, उनके अलावा तो अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बचपन में कैसी थी? स्टबन थी, नॉटी थी, जिद्दी थी, कैसी थी? मैं बचपन से मैं बहुत बातें करती थी और मैं बहुत नॉटी थी। मुझे बस खेलना होता था सारा टाइम। मैं शूट पे भी होती थी, हमको जैसे भी, मतलब बाकी बच्चे भी जो शूट पे होते थे, हमको थोड़ा भी वक्त मिलता था ना, मैं तो तुरंत वैनिटी से बाहर, और चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, चलो ये खेलते हैं। तो उस चीज़ में मैं बहुत थी कि मुझे ना वो जल्दी से थोड़ा मिल जाए टाइम और मुझे खेलना है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि बैठ के मस्त पढ़ाई कर रहे हैं वैनिटी में, मैं वैसे बिल्कुल नहीं थी। मुझे बस खेलना होता था और मस्त अपना एंजॉय करना होता था, वो जो मुझे टाइम मिला होता था। और कुछ बालवीर के किस्से, अगर कौन से सेट के कोई किस्से बताना चाहो जहाँ पे आप ऐसी मस्तियाँ करती थी? ऐसे तो काफ़ी है, बट वीरा के टाइम ना बहुत बच्चे थे वीरा शो में। तो जैसे भी टाइम मिलता था ना, एक वक्त आया था वहाँ पे एक्स्ट्रा और बच्चे आए थे, वो स्टोरी उस अराउंड था, तो काफ़ी बच्चे आए थे। तो उस वक्त हम लोग इतना खेलते थे, मतलब सबको सेट पे पता था कि हमको खेलना है। तो जैसे भी थोड़ा भी वक्त हमको मिलता था, सब बच्चे जल्दी से काउंट करते थे, और जिस पे भी बारी आती थी वो जाता था काउंट करने, और बाकी सब छुप जाते थे। और सेट इतना बड़ा था ना कि कोई कहाँ छुप रहा है, कोई कहाँ छुप रहा है, तो बहुत मज़ा आता था। बचपन से एक्टिंग करियर की शुरुआत की है, तो फैमिली ने किस तरीके से सपोर्ट किया है? बिकॉज जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं, हम उनको शायद रीपे भी ना कर पाए, तो किस तरीके से सपोर्ट किया? कैसे होता था उस समय का टाइम शूटिंग का, कैसे मैनेज होता था? देखा जाए मेरी फैमिली में नहीं, तो मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मेरी मम्मा ने मुझे हर एक दम पे सपोर्ट किया, हर एक चीज़ के लिए। उन्होंने मुझे कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया। हाँ, खतरों के खिलाड़ी के लिए किया है, क्योंकि उन्हें डर लगता है। मना भी नहीं किया, बस वो ऐसे बोलती है कि डेंजर है और तुम्हें कुछ हो ना जाए, ये वो। पर वैसे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया हर एक चीज़ में। मैंने जो भी किया उन्होंने मेरा साथ दिया, और खुशी खुशी सब कुछ किया। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि मैं वो उनको वापस दे पाऊँगी। बट मैं दुआ करती हूँ कि मैं जितना भी आगे अब अच्छा काम करूँ, मैं मेरी मम्मा को प्राउड फील कर पाऊँ। ओके, आपने शोज किए हैं, सॉन्ग्स किए हैं, और सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया पे तो आप हैं ही छाई हुई। तो क्या डिफरेंस है? आई थिंक शोज़ में हमको काफ़ी घंटे काम करना होता है, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे हमको काम करना होता है, और उसमें हमको बहुत ब्रेक नहीं मिलता है, और वो बैक टू बैक होता रहता है। बट अगर सोशल मीडिया की आप बात करोगे, वो उतना टाइम नहीं लेता है, और वो हम अपने मन से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, बट शोज़ में वैसा नहीं होता है। तो सोशल मीडिया में मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं मेरा खुद का दिमाग चला सकती हूँ, और मुझे जो मन है और जो मुझे पसंद है, जिसमें मुझे खुशी मिलती है, मैं वो चीज़ कर सकती हूँ।
तो यस, वो मुझे थोड़ा डिफरेंस लगता है। और बाकी तो वैसे तो काफ़ी डिफरेंस है ना, पूरा इंडस्ट्री ही अलग है, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम वीडियोस बनाते हैं, फोटोज़ डालते हैं, और जो शोज़ होता है वो तो प्रॉपर अलग होता है, टीवी पे आता है, उसमें हम काफ़ी महीनों शूट करते हैं, सालों शूट करते हैं। तो हाँ, काफ़ी। जब आपने टीवी से सोशल मीडिया पे स्विच किया तो लगा था यार ये इतना फ्लरिश हो जाएगा, इतना लोग पसंद करेंगे, बिकॉज आजकल फॉलोअर्स वाला गेम है। जी, तब नहीं पता था, क्योंकि मैं तो बचपन से शोज़ करते आई हूँ। तो मैं सोशल मीडिया पे अगर बात करूँ, मैं तो सबसे लेट आई हूँ अगर देखा जाए, क्योंकि जब दुनिया सोशल मीडिया में ही बहुत आगे बढ़ गई थी, मैं तब थी भी नहीं सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे ये टिकटॉक और इन सब के बारे में उतना पता भी नहीं था। मैं तो लाइक ही पे थी तब। तो मैं बहुत साल बाद आई हूँ। मैं म्यूजिकली पे भी आई थिंक ऐसे ही डाल देती थी, मैं एक्टिव नहीं थी। तो टिकटॉक पे भी मैं बहुत साल बाद आई हूँ, और लोगों ने मुझे काफ़ी पसंद किया वहाँ पे, और काफ़ी जल्दी मेरे आई थिंक 2 साल के अंदर कुछ 30 मिलियन होने वाले थे। तो आई थिंक वहाँ से मुझे बहुत प्यार मिला, लोगों ने बहुत पसंद किया, और उनको काफ़ी अच्छी लगी मेरी वीडियोस। तो वो कैसे क्या सोचा, क्या डिसीजन था कि यार मैं ये बनाती हूँ? कुछ ऐसा डिसीजन था या फिर ऐसे सडनली बना लिया? नहीं, मैं देखा जाए मैं काफ़ी लेट आई ना, तो लोग तो काफ़ी कुछ बना रहे थे, म्यूज़िक, लिपसिंग और ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस। वहाँ तो तब तो ये सब ज़्यादा चलता था। तो तब ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे एक ही चीज़ बनानी है। पर जब मैं टिकटॉक पे थी नहीं, मुझे तब भी शायरियों का बहुत शौक़ था। मुझे ऐसे पढ़ना बहुत पसंद था, और फिर मुझे उन पे वीडियोस बनाना बहुत पसंद था, लिपसिंग या खुद की आवाज़ में। पर जब मैं आई तो मैंने पहले तो ट्रांजिशन वीडियोस बनाई, लिपसिंग वीडियोस बनाई, फिर मैंने शायरी भी बनाई। फिर मैंने देखा काफ़ी लोग मेरी शायरी बहुत पसंद कर रहे हैं, शायरी वीडियोस, और स्पेशली मेरी खुद की आवाज़ में जो मैं बनाती हूँ उनको बहुत पसंद किया जाता है। तो मैंने सोचा ये अच्छा है, लोग मुझे इस चीज़ में पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं यही ज़्यादातर पोस्ट करूँ और लोगों को पसंद, मतलब मैं चाहती हूँ जो मेरे फैंस और जो फॉलोअर्स हैं उनको जो चीज़ पसंद है मैं वही ज़्यादातर पोस्ट करूँ। तो फिर मैं वही ज़्यादा पोस्ट करने लगी। पर ऐसा नहीं है कि हर वक्त वही, मैं मिक्स करती थी, ट्रांजिशन भी, ट्रांसफॉर्मेशन भी, शायरी भी, मैं सब डालती थी जो मुझे पसंद आता था। और कितना चैलेंजिंग होता है, बिकॉज और भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो हमेशा एक डिफरेंट देना है हमें कंटेंट फैंस ताकि अट्रैक्ट हो। तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये? चैलेंजिंग तो काफ़ी होता है, क्योंकि एक हमारा खुद का कंटेंट होता है जो हमें डालना ही होता है। दूसरी बात, जो ट्रेंड पे चल रहा होता है वो भी हमें डालना होता है, क्योंकि वो भी ट्रेंड पे चल रहा है। आज चल रहा है, वो कल ख़त्म हो गया वो, तो उससे पहले हमको वो पोस्ट करना होता था। तो बहुत मुश्किलें आती थी, क्योंकि खुद का वीडियो भी बनाना है, और फिर ट्रेंड भी बनाना है, फिर जो हम बाकी शायरी बनाते हैं वो भी बनाना है, तो सब एक साथ होता था। उसके साथ इंस्टा भी चलाना है, तो उस पर भी तो कभी ऐसा हुआ है कि यार ये हो ही नहीं रहा, अब तो छोड़ देती हूँ, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद ही इस चीज़ में इतना जा चुकी थी, मुझे खुद ही ये सब इतना ज़्यादा पसंद था, वीडियोस बनाना और फ़ोटोज़ क्लिक करवाना। ये तो मुझे बचपन से ही पसंद है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए मैं और आगे बढ़ पाई, क्योंकि मुझे खुशी मिलती थी वो करके। अगर मुझे उस वक्त टिकटॉक के टाइम हो गया, या जब मैं यूट्यूब चलाती थी, या मैं शोज़ करती थी, तब मुझे ये सब पसंद नहीं आता, तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ होती, क्योंकि मुझे खुद ही खुशी नहीं मिल रही वो करके, तो मतलब नहीं ना ज़बरदस्ती कोई चीज़ करके। तो मुझे अच्छा लगता था, तो मैं वो सब करती थी। और सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव साइड तो है ही, हमने देख लिया कि फेम, फैंडम ये सब मिलता है, लेकिन ना जब फॉलोअर्स एक अचानक से जब गिरते हैं तो वो क्या अफेक्ट होता है आपको? कैसे उस चीज़ को डील करते हो आप? बिकॉज हमने देखा है मेंटल बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी, मैंने काफ़ी सुना है ये सब, लोग डिप्रेशन में चले गए और एंजाइटी हो रही है, उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं, पैनिक अटैक आ रहे हैं लोगों को। बट आई डोंट थिंक कि हमको मेंटली उतना वो चीज़ को लेना चाहिए, फॉलोअर्स में स्पेशली, क्योंकि ये आज है कल नहीं है। हम इस पर डिपेंड नहीं हो सकते कि ये आएंगे तो ही हमें खुशी मिलेगी, मतलब इनके रहने से मेरी खुशी इनसे, मुझे ये नहीं करना कि मुझे इस चीज़ से ही खुशी मिलेगी।
मैं चाहती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ काम वो लोगों को पसंद आए, और जिनको नहीं आ रहा है वो ऑफ कोर्स अनफॉलो करेंगे। ज़रूरी तो नहीं ज़िंदगी भर कोई हमें पसंद कर सकता है, और ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर उनको हमारी वीडियोस पसंद है। जैसे हमारी चॉइसेस बदलती है दिन पे दिन, हमें एक दिन हमें ये चीज़ पसंद आती है खाने, दूसरे दिन नहीं आती। तो ज़रूरी तो नहीं सोशल मीडिया पे लोगों को भी हम हर साल और हर ज़माने में पसंद आएंगे। बट मुझे लगता है कि इतना नहीं लेना चाहिए दिल पे, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें लाइफ में जो करना है, और फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे हमको खुशी मिलनी चाहिए। पेट्स हो अगर आपके पास, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसे तो मेरे भी कितने फॉलोअर्स अभी तक घटे हैं बोला जाए तो, मैं उसको मेरे दिल पे नहीं लेती। यस ऑफ कोर्स एक वक्त आया था जब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्यों हो रहे हैं, मतलब क्यों घट रहा है ये, अभी तो इतने ज़्यादा थे एकदम से कैसे होने लगा ये। बट फिर वो ग्लिचेस भी होते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरा तो अकाउंट पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम ही है सालों से कि वो बढ़ने से ज़्यादा वो घट रहा है। मतलब अगर एक महीने में मेरे 3 लाख फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो 1 लाख उसमें 1 लाख बढ़ रहे हैं तो 3 लाख घट रहे हैं उसमें से। तो ऐसे मेरे अकाउंट में तो बहुत हो रहा है। और काफ़ी फैंस मुझे, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये काफ़ी फैंस मुझे बोलते हैं कि मुझे आपका अकाउंट दिखता ही नहीं है। मेरी सिस्टर है, उसको मेरा अकाउंट नहीं दिखता है, सोचो वो अपने दूसरे अकाउंट पर जाके मेरा अकाउंट देखती है। तो काफ़ी ऐसे फैंस और लोग हैं बहुत सारे जिनको मेरा अकाउंट नहीं दिखता। तो मैं बता दूँ कि मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, मेरा अकाउंट ही नहीं दिखता। कुछ प्रॉब्लम है मेरे अकाउंट में फॉलोअर्स को लेके भी, और ये सब ग्लिच चलता है। बट ठीक है, वो एक वक्त आएगा, ठीक हो जाएगा वो। मेरे लिए मतलब मैं उसको इतना दिल पे नहीं लेती, और मेरी खुशी उसके आने जाने से कम नहीं होती। नाइस। ट्रोलिंग को लेकर, बिकॉज सोशल मीडिया पर आप हो और आप किसी के साथ कंटेंट बनाते हो तो लोग ट्रोल करते हैं, तो ट्रोलिंग को आप कैसे, उन सब चीज़ों को, मैसेजेस को आप डील करते हैं? ट्रोलिंग की बात रही तो पब्लिक फिगर हो तो होगी, ऑफ कोर्स होती है। हम क्या कर सकते हैं उनका, हर कोई बोलता है, सबकी अलग सोच होती है, अलग हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ को ना वो लोग अलग वे में ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं सब लोग पसंद ही करें और अच्छा ही बोले, कुछ लोग होते हैं बुरा भी बोलते हैं। तो मैं उसको इतना ये नहीं, मुझे जो बहुत ख़राब कमेंट्स लगते हैं मेरे इंस्टा पोस्ट पे, रील पे, तो मैं तो तुरंत डिलीट मार देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ उस इंसान को, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में जो भी चीज़ हो वो पॉजिटिव ही हो, कुछ भी ज़्यादा नेगेटिव ना है, क्योंकि फिर वो मेरे दिमाग पे आता है नेगेटिव, तो मैं नहीं झेल पाती हूँ फिर। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इग्नोर करूँ, मैं ब्लॉक करूँ, मैं ध्यान नहीं दूँ। मैं अपना, जैसे बहुत बड़ी अगर कोई चीज़ हुई तो मैं अपना ध्यान कहीं और एक्टिविटी करने में बिताऊँ, मेरे कैट्स के साथ खेलने या पेंटिंग करने, क्लेस बनाने, ये सब तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वो सब में ध्यान दूँ। कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट जो एकदम देख के आप शॉक रह गए, मतलब ये क्या है, ऐसा कुछ, कोई मैसेज, अतरंगी सा कोई फैंस का मैसेज? मुझे याद तो रहता नहीं है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है। अभी तक ऐसे तो बहुत आते हैं यार, कितने खराब आते। प्रपोज हुए वो तो हर रोज हर पोस्ट पे ही लोग लिखते ही रहते हैं, उसका तो कुछ यही नहीं है। बट ऐसे आते हैं पेट्स को लेके भी कि आप इतने सारे पेट्स पालते हो, इतनी सारी कैट्स पालते हो, और फिर उनका ख्याल रख भी पाते हो कि नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम बचपन से पाल रहे हैं। मेरी मम्मा बचपन से पाल रही है पेट्स को, और हमें इतना ज़्यादा प्यार है। हम कर लेते हैं, हम 2 ही लोग हैं, हम सब मेरे कैट्स का अच्छे से ध्यान रख लेते हैं और उनका ख्याल रखते हैं बहुत। वो हमारे साथ बहुत खुश भी हैं, और उनको हमारे साथ इतना सुकून मिलता है कि वो हमारे पास ही पड़े रहते हैं। जब ट्रोलिंग होती है और ना जब आप किसी के साथ कंटेंट बनाते हो तो लोग उस चीज़ को भी, थोड़े से रूमर्स भी आ जाते हैं और कंट्रोवर्शियल्स भी हो जाते हैं, तो क्या वो ऑफ स्क्रीन जो रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है या फ्रेंड में, क्या कुछ ऐसा अफेक्ट होता है वो ट्रोलिंग का? ऐसा नहीं है, वो इंसान पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान उस चीज़ को कैसे लेके जा रहा है। पर ज़्यादातर अगर जो सामने वाला है उसको भी पता है ना सोशल मीडिया या यहाँ तो बोलेंगे ही ना, तो उसका और मेरा काम अगर सेम ही है
और वो चीज़ दोनों के साथ ही आ रही है, तो दोनों को समझ में आता है वो चीज़ कि अगर ऐसा होगा तो लोग बुरा बोलेंगे ही, हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का इग्नोर के अलावा। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऑफ स्क्रीन भी वो जो रिलेशनशिप है फ्रेंड वाला वो ख़राब हो या अफेक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका हमने ना भाई के साथ काफ़ी रील्स देखे, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो कैसी बॉन्डिंग है ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन? कैसे वो रील्स निकल के आते हैं इतने अच्छे अच्छे? मैं तो सालों से बना रही हूँ उन लोगों के साथ वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस स्पेशली, तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो लोग छोटे थे तब से वो लोग करे, अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो मस्ती करते हैं, शूट नहीं करते, मस्त मतलब शूट हम कर रहे होंगे तो वो लोग उनके अपने मस्ती में लगे रहते, तो मैं ऐसे पीछे ना ऐसे मारती हूँ, ध्यान दो तो वैसे तो वो लोग बहुत मस्ती कर रहे, बट उनको ना शूट के अलावा उनको ऐसे बोलते हैं अगर मैं ये करूँगा तो आप मेरे साथ गेम खेलोगे, अब मैं ये शूट करूँगा तो गेम खेलोगे, तो उन लोगों का ये स्टार्टिंग से बहुत रहा है, तो उस चीज़ में बहुत मस्ती खो रहे वो लोग। बट हाँ, वो लोग बहुत डिसिप्लिन है हमेशा से, उनको जैसा मतलब वो ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली हमेशा से शूट करते हैं, वो अपने मन से और अपनी खुशी से, उनको बहुत पसंद है वीडियोज़ बनाना मेरे साथ, तो वो लोग अपने मन से बचपन से शूट करते हुए आ रही है मेरे साथ, उन्हें मज़ा आता है। आप बड़ी हो ना उनसे, यंग है वो लोग, तो कैसे आप मैनेज करते हो उनके साथ? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अब तो काफ़ी बड़े हो गए कि वो खुद का ध्यान अच्छे से रख ले, बट यस मैं उनकी सिस्टर हूँ, तो मैं रखती हूँ उनका ध्यान अच्छे से। वो आते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं देखो ये रील देखो वो रील देखो, तो वो बॉन्ड बहुत स्वीट है। ईशान का फेवरेट कौन है घर पे? मैं हूँ बचपन से ही उसको मैं बहुत पसंद हूँ, क्योंकि कोई भी उसको डांट ले घर में, मैं कभी उसको डांटती नहीं थी। मैं हाँ वर्क वाइज मैं डांट लेती थी कि ऐसा मत करो, मतलब जब हम कोई वीडियोस बनाते थे तो मैं उसको बोल देती थी नहीं ऐसी एक्टिंग मत करो, वैसा करो, ऐसा एक्सप्रेशन दो, उस चीज़ में मैं डांट लेती थी। बट गेम्स वेम्स के पीछे या पढ़ाई के पीछे मैं उसको नहीं डांटती थी, तो इसलिए मैं उसकी फेवरेट थी। जन्नत, अशनूर, आप सब ने एक साथ काम किया है टीवी पर, हमने शुरू से देखा है, तो वो बॉन्डिंग भी खूब हमने देखी है। तो अभी बातचीत होती है आपकी उनसे? सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में और अच्छा काम कर रहे हैं, बचपन से लेके देखते हुए आए हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। एंड आई होप, मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी जाके सब लोग अपनी अपनी लाइफ में अच्छा करें। तब में जन्नत में और अभी के जन्नत में कुछ डिफरेंस है, या फिर कैसा तब आप लोगों की मस्ती हुआ करती थी? हम मिलते थे, काफ़ी अच्छा था बॉन्ड, और हमने व्लॉग्स भी बनाए थे, काफ़ी कुछ किया हाँ, था। वो डे आउट वाला बहुत वायरल भी हुआ था। जी, काफ़ी कुछ था एंड अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, सब अच्छा ही है। जन्नत की एक क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? काफ़ी अच्छी है वो, स्वीट है, मैं यही कहना चाहूँगी, स्वीट है वो। डू यू थिंक कि जब हमारे दोस्त बनते हैं तो वक्त के टाइम वो लोग चेंज हो जाते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि चेंज हो जाते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सबकी लाइफ में अलग अलग। सबका काम अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं हर इंसान हमेशा सेम ही रहे। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, हम खुद बदलते हैं वक्त के साथ, हमारी सोच बदलती है, हमारी मैच्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी हाँ वही ना, लोग हल्का तो बदलेंगे ही ना, क्योंकि वो खुद बड़े हो रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, सभी लोग बदलते हैं एक वक्त आने पर। सोशल मीडिया आपने कर लिया है, टीवी शोज़ आपने कर लिए हैं, फिल्म्स आपने कर लिए हैं, रियलिटी शो, ऐसी खबर आ रही है कि बिग बॉस के लिए आपको अप्रोच किया गया है, कितना सही है ये? नहीं, ये सही नहीं है। मैं नहीं जा रही हूँ बिग बॉस में। काफ़ी लोग मुझे भेज भी रहे थे बिग बॉस का वो जो पोस्टर होता है, सब मैंने मेरी स्टोरी पे भी डाल दिया, उन लोग को चिढ़ाने के लिए, उनको मतलब खुशी मिल जाए, बस इस वजह से मैंने डाल दिया कि देखो मैं भी आ रही हूँ। मैंने ये नहीं लिखा मैं आ रही हूँ, मैंने बस स्टोरी डाल दिया था, और मैंने उन लोगों को पूछा था आप लोग बताओ कितना सच है ये, ऐसा कुछ करके, तो बस मस्ती में डाला था ताकि उन लोगों को थोड़ा हैप्पीनेस मिल जाए। बट नहीं, मैं नहीं। ऑफर आया है कभी? मम्मी को पता होगा उनको याद है। और अगर बाय चांस ऑफर आता है तो आप जाना चाहोगे? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं वो कर पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी अलग लोग आते हैं वहाँ पे,
काफ़ी अलग चीज़ें होती है, टास्क होते हैं, और मुझे उसको समझना, क्योंकि मैं बिग बॉस बहुत कम देखती हूँ हमेशा से ही, और मैंने एक वक्त था मैंने देखा था, बट मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं कि बिग बॉस से ना कमबैक भी बहुत अच्छा मिल जाता है, तो डू यू थिंक नहीं, आई कि डोंट, नहीं हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे कमबैक करने के लिए वो चीज़ करना है। मैं उसके अलावा भी कमबैक कर जैसे सकती हूँ। जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं नई, मैं जैसे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ अभी ये भी तो नया कुछ है, तो ऐसे ही कुछ नई नई चीज़ें करूँ ताकि लोगों को मैं ज़्यादा दिखाई दूँ। बाय चांस अगर आपको मौका मिलता है और मम्मी हाँ बोल देती है बिग बॉस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप कौन सा एक पर्सन है जिसके साथ आप जाना चाहोगे अंदर? मम्मी मेरी बिग बॉस नहीं देखती हैं और उनको कुछ नहीं पता है बिग बॉस के बारे में, तो पहले तो वो देखेंगी। रील्स तो आ ही जाती है। रील्स पे क्या ही समझ में आता है, वहाँ पे तो इतने महीने रहना पड़ता है, तो उनको तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले अगर आएगा भी ऑफर तो पहले वो बैठ के बिग बॉस देखेंगी, फिर वो सोचेंगी कि आगे क्या करना है। तो मैं उस चीज़ के बारे में फिर अगर ठीक है सपोज बाय चांस हाँ कर दे, तो किसी एक पर्सन, कौन सा वो पर्सन वो होगा? खुद को ही लेंगी, बोलेंगे मुझे ले जाओ यार, मैं इससे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा इसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। वहाँ पता नहीं है वहाँ खाएगी खाना कि नहीं खाएगी, घर में तो खाती नहीं है, तो बोलेंगे मुझे ही ले जाओ और किसी को नहीं। अभी तक की जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ आप अंडू करना चाहते हो लाइफ में, क्योंकि आपने बचपन से बहुत काम कर लिया है, तो कभी ऐसा लगता है यार अब मैं रिलैक्स कर लेती हूँ, सब कुछ तो हो ही गया है, कभी ऐसे थॉट आया है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं जो भी कर रही हूँ सालों से, हमेशा से मुझे पसंद है, मेरा काम मुझे बहुत पसंद है, मुझे मेरे काम से बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे खुशी मिलती है मैं जो भी करती हूँ। मुझे खुशी अगर नहीं मिलती है तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। मैं किसी के फोर्स पे कोई काम नहीं कर सकती, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। कोई बकेट लिस्ट? मुझे कोरिया जाना है मुझे कोरिया जाना है, और मैं के ड्रामा की तो फ़ैन हूँ, तो मैं तो कितने सारे देख चुकी हूँ, तो यस मुझे वहाँ जाना है, और मुझे डिज्नीलैंड भी जाना है। बीटीएस बैंड आपको कितना पसंद है? क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा उसमें वी पसंद है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, और मैं उतना फॉलो नहीं करती हूँ बीटीएस को, बट मुझे पता है उसमें मेंबर्स कौन कौन है। मुझे नाम अब पूछोगे तो मैं नाम भूल जाऊँगी, पर मुझे उसमें वी बहुत अच्छा लगता है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, क्योंकि फैंस काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको ऑन स्क्रीन? तो फिलहाल मैं अभी बता नहीं सकती पूरा आपको कि क्या आने वाला है और क्या नहीं, बट जब आएगा तो मैं पक्का आप सबको बताऊंगी। जब आपके करियर की शुरुआत हुई थी तो सबसे ज़्यादा आपके करीब कौन था? मेरी मम्मा, ऑफ कोर्स, बचपन से वो मेरे साथ हैं, और उन्होंने मुझे, मतलब वो बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक लाने, और उन्होंने मतलब काफ़ी एनर्जी लगाई है मेरे ऊपर और मेरे पे इस इंडस्ट्री में। जब मैं आई थी तो उनका सबसे बड़ा हाथ है, मैं सच बोलूँ तो, क्योंकि वही मुझे यहाँ तक लाई हैं। तो यस, मम्मा। आपने बालवीर किया है, देव जोशी ने हाल ही में अभी शादी भी कर ली, आपको नहीं पता? आपकी बात होती है? नहीं, मुझे नहीं पता, बट कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा था उस समय, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग थी आपकी? ही इज़ वेरी स्वीट। वो बहुत मस्तीखोर थे तब तो वो भी खेलते थे हमारे साथ, जब हम हाइड एंड सीक खेलते थे वो भी खेलते थे, तो तब बहुत स्वीट बॉन्ड था। मुझे बहुत चिढ़ाते थे वो, कुछ तो चिढ़ाते थे, मुझे याद नहीं है, पर हम सेट पे बहुत मस्ती करते थे और काम भी बहुत अच्छे से करते थे। ही इज़ वेरी सीरियस उनके काम को लेके, तो यस। स्कूल में कभी क्रश या फिर कुछ फर्स्ट लव ऐसा? मेरा तो बचपन से ही, मैं हमेशा इंटरव्यू में बोलती हूँ, मुझे तो सलमान खान इतना पसंद थे बचपन से। मैं हर इंटरव्यू में वही बोलती हूँ, मुझे सलमान खान से मिलना है, और मैं मिली भी, ऐसा नहीं है, बट बचपन जब मैं नहीं मिली थी तब से मैं उनको ऐसे बोलती थी कि मुझे सलमान खान से मिलना है। फर्स्ट टाइम जब मिले थे तो क्या रिएक्शन था? अरे पूछो ही मत, कितना ज़्यादा मैं खुश थी, क्योंकि मैं बताती हूँ स्टोरी। मैं अवार्ड फंक्शन में गई थी, मैं फर्स्ट टाइम जब उनसे मिली थी तो उनके काफ़ी गार्ड्स थे, तो मैं उनसे अच्छे से मिल नहीं पाई थी, क्योंकि अवार्ड था, काफ़ी लोग थे, और फिर उनके पीछे वाले रॉ में ही मैं बैठी थी, बट तब तो किसी को आना अलाउड नहीं था उस जगह पे, तो मैं नहीं मिल पाई थी।
बट जब मैं सेकंड बार उनसे मिली थी, मुझे पता था कि वो आने वाले, तो मैं उनके सेकंड रो पे बैठी थी, पर तब तो काफ़ी लोग थे ना, तो मुझे उधर आना, मुझे क्या किसी को भी उधर आना अलाउड नहीं था, तो मैं तब नहीं मिल पाई थी। बट सेकेंड टाइम मुझे पता था कि सलमान खान सर आने वाले हैं, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी। तब तो मैं बहुत छोटी थी और मेरा फ़ोटो भी उनके साथ है, मैंने लिया था, तो मुझे पता था वो आने वाले हैं। तो वो जैसे ही आए, उनके गार्ड्स ना थोड़ा बाद में आए थे, वो मतलब पहले आए, उनके गार्ड्स बाद में, तो उतनी देर में मैं भाग के गई और उनके पास चली गई। उनको तो बच्चे बहुत पसंद है हमेशा से, तो मैंने बोला सलमान अंकल क्या मैं आपके साथ मैं छोटी थी ना, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूँ उनको, तो मैंने बोला सलमान अंकल क्या मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचवा सकती हूँ, तो बोले हाँ। बहुत स्वीट वो फोटो अभी भी है? हाँ, वो फोटो अभी भी है, और मेरे इंस्टा पे जब आप बहुत स्क्रॉल करोगे एकदम नीचे फर्स्ट जो फोटोज होते हैं 2-4, उनमें ही उनका फोटो है। फर्स्ट मैंने पहला फोटो आई थिंक कैटरीना कैफ के साथ डाला था, उसके बाद 2-3 अलग डाले थे, फिर आई थिंक मैंने सलमान सर के साथ डाला था। और कौन से एक्टर्स के साथ आप काम करना चाहोगे इन फ्यूचर अगर आपको फिल्म्स आई तो? ऑफ कोर्स सलमान खान। सलमान खान क्या? सलमान सर। फिर तो आई थिंक मैं ना कोरियन जितना देखती हूँ ना, तो मेरा दिमाग वहाँ चल रहा है। मैं वरुण धवन के साथ, क्योंकि सलमान खान सर के बाद मुझे वरुण धवन बहुत अच्छा लगने लगा था, उनकी मूवीज़ और सब, तो मुझे वो बहुत पसंद थे। और मुझे तभी भी मैं काफ़ी छोटी थी, तो मुझे तब भी उनके साथ काम करना था, तो यस आई थिंक अभी भी मुझे उनके साथ ही करना होगा। आपके काफ़ी बहुत सारे मेकअप रील्स लोग काफ़ी यंग जनरेशन्स देखते हैं, क्या थॉट प्रोसेस था? बिकॉज पहले आपका कंटेंट डांसिंग और ये सब था, फिर सडनली आप और आपका बिजनेस भी आपने नया स्टार्ट करा है, तो क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे डिसीजन वो लिया इतने कम एज में? जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मुझे बचपन से मेकअप का कितना शौक था। जब मैं छोटी थी तो मैं मेरी मम्मी का मेकअप ले लेके करती थी, क्योंकि मेरे पास खुद के पास नहीं था और मैं बहुत छोटी थी, तब अलाउड भी नहीं था मेकअप करना। तो जैसे कहीं अवार्ड्स में जा रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, तो तभी मेकअप करती थी। तो मुझे इतना क्रेज़ था कि मैं बचपन से इतना मेकअप कर चुकी हूँ अभी तक, तो मुझे वो चीज़ चाहिए थी कि जो मैं सीखी हूँ आज तक खुद से, मैं वो दूसरों को सिखा सकूं जो मुझे फॉलो करते हैं। तो जिनको मेरी वीडियोस पसंद आती है शायरी में या ट्रांजिशन में या ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी वीडियोस होती है उनको पसंद आती है, मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए कुछ हेल्प भी करूँ, कि मेरा कंटेंट देखिए उनको थोड़ा हेल्प भी मिले मेकअप के थ्रू। जो लड़कियों कॉलेज में जाती हैं या हर जगह जाती है, पार्टीज़ में, ऐसे अलग अलग ओकेशन के लिए मैं वो मेकअप सिखाऊं, ताकि मेरी वीडियोस देख के थोड़ा हेल्प मिले और उनको सेटिस्फाई लगे, हाँ फॉलो करके कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरा। टीवी इंडस्ट्री में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर शुरू करा है और अभी तक लोग आपको जानते हैं, नो डाउट इसमें, और अभी भी वो फैंडम है। बट जन्नत ज़ुबैर, अशनूर कौर, ये सब कोई टीवी सीरियल्स कर रहा है, कोई रियलिटी शोज़ कर रहा है, तो एंड फैक्ट्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं ऑन स्क्रीन। तो क्या लगता है कि अगर आज आप कर रहे होते तो क्या आप उनको बीट कर पाते? इस चीज़ के बारे में तो नहीं बोलना चाहूँगी, बट मैं ये बोलना चाहूँगी सबकी किस्मत है अलग अलग, और सब अच्छा करे अपनी ज़िंदगी में, और सब जितने भी सबके ड्रीम्स हैं वो सब पूरा करे, वो बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक ये ब्रेक लेना मेरे लिए ज़रूरी था, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब सब मुझे भूल गए या फिर मैं सबको भूल गई हूँ। मैं बस यही करती हूँ कि अभी आगे जो मैं काम करूँ वो मैं अच्छा करूँ एंड लोगों को वो पसंद आए, लोग उससे खुश हो और मुझे ढेर सारा प्यार मिले। जब आपने ब्रेक का सोचा तो कुछ क्या था, कभी ऐसा डर लगा मन में यार फिर वापस कम बैक होगा कि नहीं होगा? बिकॉज वो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई रहती है इस इंडस्ट्री में, तो बहुत लोग अक्सर सोचते भी हैं। तो कभी आपने वो थॉट दिमाग में लेकर आया मैं ब्रेक तो ले रही हूँ बट फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं आया मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि मेरे जो फैंस हैं और सब जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे पसंद करते हैं। अब मैं कुछ भी कंटेंट शूट करूँ, बनाऊँ और डालूँ, उनको पसंद आने वाला ही है। तो अभी भी मेरे जितने भी अरिशफियंस हैं एंड फैंस हैं जो शुरुआत से अब तक है, वो मुझे अभी भी पसंद करते हैं और वो अभी भी मुझे उतना ही प्यार देते हैं, उतना ही सपोर्ट करते हैं। मैं चाहे कुछ भी करूँ,
काफ़ी लोगों को मेरी मेकअप वीडियोस नहीं पसंद आती है, बट उनको तो बहुत आती है। काफ़ी फैंस हैं जो बोलते हैं आप प्लीज़ मेकअप वीडियोस बनाओ, तो काफ़ी लोग बोलते हैं आप कुछ अलग करो, शायरीज़ बनाओ, ये वो। तो हो रहा है अभी स्लो स्लो, काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ेगी। एंड मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ शूट करूँ, और जो भी मेरे फैंस चाहते हैं और जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं सबको खुश रखता हूँ मेरे कंटेंट के थ्रू। अरिश्मा, आपके साथ ना एक चीज़ बहुत है, कंट्रोवर्सीज काफ़ी जुड़ जाती है, तो नहीं करते हो तब भी, तो डू यू फील कहीं ना कहीं वो हर्ट होता है कि यार ऐसा क्यों, या फिर आप मॉम के साथ डिस्कशन करते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं फैमिली भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है। सो आप उन सब चीज़ों को कैसे डील करते हैं, कैसे उससे कम अप आते हैं? बचपन से मैं बहुत ऐसे सोचती थी कि अरे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ फिर भी कुछ ना कुछ चालू हो जाता है। बट अभी ऐसा नहीं, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो यार, आप कुछ भी करोगे, कुछ भी हो सकता है। हमें पता भी नहीं होता कि ये चीज़ कुछ गलत वे में जा सकती है, लोग गलत वे में ले सकते हैं। हम भले हमारे साथ साइड सही है और हम अपना बेस्ट दे रहे हो, सही तरीके से हर एक चीज़ कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता होता है कि सामने वाला उस चीज़ को कैसे ले रहा है। तो वो तो तब पता चलता है ना जब वो चीज़ हो जाती है, फिर हमें उस चीज़ की सीख मिलती है, भाई ऐसा नहीं करना है आगे से, क्योंकि हमें नहीं पता ये चीज़ को कैसे लेके। तो कोई भी चीज़ करने से पहले यस ऑफ कोर्स 100 बार सोचना पड़ता है कि ये कुछ ख़राब वे में ना चला जाए। बस वैसे होता है, अब डील तो करना ही पड़ता है, कुछ बुरा होता है तो फिर वो फेज से तो बाहर निकलने थोड़ा टाइम जाता ही है। ऐसे कौन से लेसन है या फिर जो मॉम ने आपको दिया है वो हमेशा फॉलो करे हो कि यार ये तो है? हाँ, बचपन से ही मम्मी ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि आपका जो भी करो, जो भी काम करो, वो एकदम सच्चाई से करो। मतलब चीटिंग नहीं आनी चाहिए। भले आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं आता, आप भले ही खाली छोड़ के आ जाओ, बट आप चीटिंग नहीं करना। और सेकंड चीज़ उन्होंने बोला है कि आप जो भी कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दो। भले आपको डर लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगी या फिर शायद कोई और बेटर है मुझसे, वो चीज़ें मत सोचो, अपने आप को बेस्ट समझो उस वक्त पर और अपना बेस्ट दो। भले आगे नहीं होता है, वो किस्मत के ऊपर है, बट अपना बेस्ट चाहे तो हार मत मानो। वो चीज़ मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा से सिखाई है। और सच बोलो, सच के साथ चलो बस। फर्स्ट अभी भी कैमरा कॉन्शियस नर्वसनेस, सॉरी मैं नर्वसनेस यूज़ करना चाहूँगी, नर्वसनेस अभी भी होता है इतने साल इंडस्ट्री में करने के बाद भी जब आप कैमरा फेस करते हैं? तो हल्का सा तो हर किसी को रहता है वो, क्योंकि अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे आई थी तो भी मुझे हल्का सा था, क्योंकि मैं इतने वक्त बाद, इतने साल बाद इंटरव्यू दे रही हूँ, तो ऑफकोर्स हल्का तो रहता है कि क्या होगा, क्या क्वेश्चन होंगे। वो सब तो एग्ज़ाम में भी सबको ही होता है, सबको ही होता है वो। पर एक वक्त आता है जब वो नॉर्मल हो जाता है, जैसे अभी मैं नॉर्मल हो गई स्टार्ट में थोड़ा था, बट अब नॉर्मल हो गई। तो वो काम में भी वैसा होता है कि स्टार्ट में थोड़ा होता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, या हम कुछ गलत ना कर दे, या कोई हमें जज ना करे, वैसा होता है। बट फिर स्लो स्लो चीज़ें समझ में आ जाती है, हाँ ये ऐसी है वैसी है, तो फिर नहीं होता वो। अभी आपके पास स्क्रिप्ट्स आ रही है? मम्मी के पास काफ़ी कुछ आता है, तो वही डील करते हैं और फिर वही करते हैं सब। अरिश्मा, अगर मैं पूछूं कि आप एक्टर नहीं होती तो क्या होती? बहुत अच्छा सवाल है। मैं नहीं होती तो मैं होती, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बचपन से बहुत शौक है। आई थिंक मैं उसमें ही कुछ कर रही होती, या फिर मैं नेल्स में कुछ कर रही होती, क्योंकि ये तो मैंने बनाया है। बहुत प्रिटी। मुझे नेल्स करने का बहुत शौक है, और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट काफ़ी पसंद है, क्लेज बनाना या ड्राइंग करना और ये सब करना। तो यस, मैं वो सब कुछ तो कर रही होती उसमें। एंड फ्यूचर का कोई ऐसा कोई रोल आप करना चाहते हो इन फ्यूचर? मुझे शांति प्रिया बहुत पसंद हाँ। है। ओम शांति ओम में, तो वैसा तो कुछ कोई डायलॉग याद है? नहीं, फिलहाल नहीं मत पूछो, फिलहाल मुझे कुछ नहीं याद है। बट हाँ, वो कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि दीपिका पादुकोण काफ़ी अच्छी दिख रही थी उसमें, बस लुक्स की वजह से। ओके। अरिश्मा से अगर मैं पूछूं तो इन फ्यूचर आप कौन सा रोल निभाना चाहते हैं, जो एक ड्रीम भी है? मुझे शांति प्रिया बहुत पसंद है, ओम शांति ओम की। तो मुझे उनका मतलब कैरेक्टर पूरा बहुत अच्छा लगता है। वो जैसे दिखती हैं, जैसे एक्टिंग करती है, फिर जैसे वो हाई करती है ना, वो वहाँ पे जब वॉक करती है, तो मुझे वो सब बहुत पसंद है। डायलॉग्स याद है? एक डायलॉग अगर हो जाए फैंस के लिए तो। मुझे
एक ही, मुझे वैसे तो फनी वाला ज़्यादा पसंद है, बट मुझे एक शांति प्रिया का पसंद है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जब आप शूट नहीं करते हो तो जी। क्या रूटीन्स होते हैं ऐसे? रूटीन आप देखो, मेरे घर 9 कैट्स है, ठीक है, पूरा दिन उनमें जाता है अगर मैं कुछ काम नहीं कर रही होती हूँ। बाकी मैं खाती हूँ, मैं आईपैड बहुत देखती हूँ, मतलब मैं पूरे दिन, आप मुझे दिखवा लो के ड्रामास, मैं पूरे दिन देख सकती हूँ। मैं टीवीज़ बहुत देखती हूँ, मूवीज़, के ड्रामा, कोरियन मूवीज़ और ये सब मैं बहुत देखती हूँ। मैं नूडल्स, मुझे खाना बहुत पसंद है, जो कि मम्मा मुझे अलाउड नहीं करती क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ बाहर का खा के या पैकेट वाला फूड खा के। तो वही है, बहुत सिंपल रूटीन है मेरा। बस कैट का बहुत, खाना भी मैं कैट्स का देती हूँ, मम्मी अगर बाहर होते हैं तो खाना पानी मैं उनका करती हूँ। बाकी मेरा रूम क्लीन रखना मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे जैसे भी थोड़ा टाइम मिलता है मैं अपना रूम साफ करने लगती हूँ कि कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ ना हो और सब साफ हो एकदम। साफ सफाई का फोबिया है मतलब? बहुत, मुझे बहुत पसंद है। जाते जाते आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि अभी तक आप लोगों ने इतने साल से, बचपन से लेके अब तक जितना प्यार दिया है, और आगे भी आप लोग दोगे। मैं जो भी प्रोजेक्ट करूँगी या कोई भी काम करूँगी, मैं चाहती हूँ आप वैसे ही सपोर्ट करते रहो। और इतने साल से मैंने कुछ नहीं किया था, तो ये मत समझो कि मैं आगे भी कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं जब भी कुछ भी करूँगी मैं आप सबको बताऊँगी, और मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ आप सबसे कि उतना ही प्यार और सपोर्ट दो। और आई होप आपको ये वाला इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Hi everyone, this is Ashfa Khan and you're watching me on Telechakra.